हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो डिजाइन सीखने जाते हैं, आपको क्या लगता है कि वो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो दोहराते रहते हैं? इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है वो आपकी डिग्री को या इसको इतना नहीं देते। मतलब डिग्री की जरूरत नहीं है आपको। चैलेंजेस अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी ग्रोथ भी रुकेगी। अच्छा, अब जैसे एआई आप बता रहे हैं कि आ गई है और ये एक इमेज वो लेट्स से कि अगर आपको 1 से 2 मिनट में जनरेट करके दे देता है तो 2-3 घंटे वाला काम आपका आधे घंटे में हो रहा है, तो अब क्या बंदों की कम जरूरत पड़ रही है? तो फिर तो ऑनर खुद बैठ के तो प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शेख मोहम्मद सबी और वेलकम टू शेख मेट एक नए एपिसोड के साथ। और आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, डिज़ाइन के एक्सपर्ट हैं और आज हम उनसे मुलाकात करेंगे जो हमें बताएंगे कि अपने करियर के अंदर उन्होंने किस तरीके से सक्सेसफुल रहे और किस तरीके से उन्होंने एक अर्ली स्टेजेस वाले डिज़ाइन मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर काम शुरू किया और किस तरीके से इवॉल्व करते हुए एक आज एआई वाले दौर के अंदर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से अ, अभी तक इवॉल्व होते जा रहे हैं और नए ट्रेंड्स के साथ काम करते जा रहे हैं। तो हम हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल राफी भाई। अस्सलाम वालेकुम राफी भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? राफी भाई, आप काफ़ी अरसे से डिज़ाइन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और आपने अर्ली स्टेजेस के अंदर डिज़ाइन में काम शुरू किया था और अब आज जो दौर है हमारा वो एक इंतहाई पावरफुल दौर है जिसमें हमारे पास एआई भी आ चुकी है और एआई डिज़ाइन भी जनरेट कर रही है। तो आप आप अपनी थोड़ी सी जर्नी हमें एक्सप्लेन कीजिए, आप किस तरीके से आपने काम किया, फोटोशॉप, इलस्ट्रेशन और ई बुक फॉर्मेटिंग, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा सभी भाई, शुरुआत हमारी जो जिस दौर में हुई थी उस दौर में इतना ज़्यादा इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे। उस वक्त प्रिंट मीडिया ज़्यादा जोर पे चलता था। न्यूज़ में एड, न्यूज़पेपर पे एड, मैगजीन्स में एड, फ्लायर, ब्रोशर्स, इस तरह की। तो हमने भी इसी प्रिंट मीडिया से स्टार्ट लिया। वहाँ पे कुछ टाइम तक काम किया प्रिंट मीडिया में, अपने स्किल्स को पॉलिश किया। उसके बाद फिर हम चले गए, एक अपॉर्चुनिटी मिली एक और कंपनी में जॉब करने की, तो उस कंपनी में चले गए। वहाँ जो है वो कंपनी इस वक्त कराची की बड़ी नामवर कंपनी थी और सही। लोगों का ड्रीम होता था कि वो उस कंपनी में जाके जॉब कर लें, उनकी उधर जॉब हो जाए। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ गया, वहाँ पे काम किया। वहाँ पे काफ़ी अच्छे कुलीग्स, सीनियर कुलीग्स मिले। ऐसा नहीं है पहले नहीं मिले थे, पहले भी अच्छे ही मिले थे लेकिन यहाँ पे भी और अच्छे मिले, मतलब जिन्होंने, एक होता है ना कि कोई बाहर से नया बंदा है उसको एब्जॉर्ब कर लें कि भाई वो हम हमारी टीम का है, तो वैसे ही लोग मिले। उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई भी। अच्छा, उस इंडस्ट्री के अंदर जो पहले वाली इंडस्ट्री के अंदर हम टोटली लोकल क्लाइंट कर रहे थे, थोड़े बहुत इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे हमारे पास, लेकिन लोकल क्लाइंट्स ज़्यादा थे, हम लोकल क्लाइंट्स को कर रहे थे। इस कंपनी के अंदर हमारे पास यूएई, यूके, यूएसए, यहाँ की क्लाइंट थे। तो अब मार्केट पूरी चेंज हो चुकी थी, जिन लोगों के लिए काम कर रहे थे उनका मिजाज चेंज हो चुका था, तो उनके लिए काम किया। वहाँ समझा कि किस तरह से काम होता है क्या। वहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटी मिली। उस वक्त थोड़ा सा जो है नया नया एक अ, दौर आया था एक्सप्लेनर्स वीडियोस का, तो उसकी स्टोरी बोर्डिंग का एक चांस मिला। वो स्टोरी बोर्डिंग करी, वहाँ से स्टोरी बोर्डिंग में आ गए, प्रिंट मीडिया से हटके। प्रिंट मीडिया भी साथ साथ थोड़ा बहुत चलता रहा। वहाँ के जो सीनियर्स थे मेरे, उनको पता था कि ये इसका बैकग्राउंड प्रिंट मीडिया का है, तो उन्होंने हेल्प आउट किया और वो मुझे प्रिंट मीडिया का भी काम देते रहे साथ साथ। फिर ये काम भी किया, इसके साथ साथ उन्होंने फिर मुझे और जो है लोगो डिज़ाइन, जो प्रॉपर एक अभी डिजिटल इंडस्ट्री जो हमारी चल रही है उसके अंदर लोगो डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन का जो काम है, तो उसमें से उन्होंने मुझे लोगो डिज़ाइन में जो है उसमें चांस दिया और उसमें भी काम करवाया। तो वहाँ पे मैंने अपने आप को बिल्कुल प्रिंट मीडिया के बाद एक नई चीज़, स्टोरी बोर्डिंग, फिर एक और नई स्किल, प्रॉपर लोगो डिज़ाइन, कि किस तरह से हम लोगो डिज़ाइन एक दिन के अंदर 8-8, 10-10, 20-20 लोगोज बना रहे होते हैं एक और दिन में। एक दिन के अंदर,
और किस तरह से आपको डांस लग रहे होते हैं, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह से आती है और हमने किस तरह से देना होता है करके काम। लोगो डिजाइन बेसिकली होता क्या है, लोगो डिजाइन के अंदर क्या क्या चीजें हमें डिजाइन करते वक्त ध्यान में रखनी होती हैं, ये सब चीजें वहाँ पे सीखी। फिर वो एक सिलसिला चलता रहा, एक हम्म, कंपनी के बाद दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी के बाद तीसरी सही। कंपनी। जिस जिस कंपनी में जाते रहे, जाते तो हम पिछली वाली अपनी स्किल्स के ऊपर मूव करते थे हम्म, कि भाई ये लोगो डिजाइनर है या ये स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट हैं या हम्म, ये इनकी इलस्ट्रेशन अच्छी है, चलो इनको ले लें। वो जाते तो हम उधर थे, लेकिन वहां पे जाके अपने लिए किसी और स्किल्स के अंदर जगह निकालना या हम्म, उन कंपनी का अपॉर्चुनिटी देना कि भाई आप ये कर सकते हैं, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, फिर उस चीज के अंदर उसमें स्किल्स को अपनी इम्प्रूव कर लेना, उस इस तरह करते करते वो सिलसिला जो है वो डिजाइन से शुरू होते 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 अब जो है वो ई बुक वाले सिनेरियो तक भी पहुंच गया है पहुंच कि गया, सही। कि वो भी अब सही। कमांड आ गई है, उसमें भी ये काम अच्छा, थोड़ा करना शुरू कर इस दिया। पूरी जर्नी के अंदर आपने क्या क्या चैलेंजेस का सामना किया, किन किन चैलेंजेस का सामना किया आपने? चैलेंजेस तो देखिए आप हर टाइम में रहे, हम्म, और जो है वो आपको रोज चैलेंज भी मिलता है। सही मतलब है। आपके पास अगर 3 टास्क लगे हुए हैं तो 2 टास्क तो आप बोले यार ये तो बाएं हाथ का गेम है, हम्म, ये तो 2 घंटे में निकाल दूंगा मैं। ठीक है। लेकिन जो तीसरा है ना, वो आपके 2 घंटे में आपने दो निकाले ना, वो 4 घंटे एक टास्क ले जाएगा, वो चैलेंज ही होता है आपके लिए सही है। बेसिकली। तो उसको एक्सेप्ट करना, चैलेंजेस तो आते हैं फील्ड के अंदर, चैलेंजेस अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे या एक्सेप्ट नहीं कर सकते और चैलेंजेस नहीं ले सकते, तो फिर आपकी ग्रोथ भी रुकेगी और फिर वो आपको काम करने में मजा नहीं आएगा यार। जब तक चैलेंज अचीव नहीं नहीं करेगा, मिलेगा। नहीं उसमें हाथ डालेंगे तो मजा नहीं रहता। हम्म, मतलब वही रूटीन वाला, फिर डेटा एंट्री कर लो, रोज आओ वही काम करो और चले जाओ घर। ठीक है। तो थोड़ा मजेदार चीज यही होती है, हाँ, चैलेंजेस तो डिफरेंट तरह के मिलते रहते हैं। हाँ, ये आप जरूर कहेंगे कि यहाँ पे जो है चैलेंजेस के साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस बड़े आए चेंजेस, ठीक है। हैं। पहले जब हम प्रिंट मीडिया के दौर में काम करते थे, उस वक्त हमारे पास जो रिसर्च अवेलेबल होती थी वो किस तरह से होती थी, कितनी होती थी। उसके बाद जो डिजिटल वाले दौर आया, जब इंटरनेट थोड़ा सा वास्ट होता चला गया, चीजें खुलती चली गई, तो उसमें किस तरह की चीजें आपको मिली। जैसे पहले हमारे पास हमें चीजें मिलती थी तो ज्यादा से ज्यादा किसी के फ्लायर्स बने हुए मिल गए इंटरनेट के ऊपर, हमने देख लिए, रेफरेंस ले लिए, लोगोज बने हुए मिल गए, रेफरेंस ले लिए, ठीक है। फिर इमेजेस का मिलना, इमेजेस ढूंढना, निकालना, वो एक थोड़ा सा होता था, मतलब रिसर्च वाला काम रिसर्च होता वाला था। काम होता था। तो वो चीजें निकालते। फिर उसके बाद दौर आ गया स्टॉक वाला, सही। कि आपके पास 10,000 तरह की स्टॉक की वेबसाइट्स हैं, इमेजेस की स्टॉक वेबसाइट अलग पड़ी हुई है, वीडियोस की स्टॉक वेबसाइट्स अलग हैं, डिजाइन की वेबसाइट स्टॉक अलग है, जिसके अंदर आप वेक्टर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप फोटोशॉप की फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जेपीईजी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पे कोई आइकन लगाना है हम्म, तो पहले हमको वो आइकन जेपीईजी में मिल रहा होता था, और अगर हमें उसको हाई रेस करना है तो पहले ट्रेस करो, फिर उसको लगाओ। अब हम्म, क्या है, अब वो आपको वेक्टर फॉर्म में भी मिल जाता है, सही। तो आप उठाते हैं, वो वेक्टर आसानी लगा हो गई। आसानी हो जाती है, तो हम्म, आपका वो टाइम बच गया। अब वो चीज थी, वो आपको एक्सेप्ट करनी थी, तो उसको आपको लेना था, उसने बड़ी आसानियां करी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। अब जो है वो एआई वाला आ गया है। अब हम्म। एआई से भी कुछ आपको हेल्प मिल जाती है, उस पर भी अब आपको अपनी कमांड लेनी है थोड़ी सी। अच्छा, ये एआई वाला क्या दौर है कि आजकल चैट जीपीटी और ये मिड जर्नी वगैरह ये चीजें काफी ज्यादा पॉपुलर है, थोड़ा सा बताइए हमें क्या चीज है, किस तरीके से इस पे काम होता है? अच्छा, एआई पे काम इस तरह से है कि मुख्तलिफ मॉडल्स मुख्तलिफ चीज़ों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मतलब एक रिपोर्ट समझ लें कि वो एक चीज़ के लिए डिज़ाइन कर दिया गया है, वो वही काम कर रहा है। तो चैट जीपीटी जैसे चैट वगैरह के और इस तरह के, हम्म, तो इमेजेस के लिए भी बहुत सारे बॉट्स डिज़ाइन हुए हैं, वीडियोस के लिए भी बहुत सारे बॉट डिज़ाइन हुए हैं, जिनको आप अपनी कमांड देते हो, जिसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। उनको आप एक तरह से अपनी रिक्वायरमेंट्स दे रहे होते हो हम्म, कि मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए या मुझे इसमें हेल्प आउट करो, हम्म, तो वो आप प्रॉम्प्ट देते हो, वो आप उनको देते हो,
और वो आपको चीज जनरेट करा के देता है। सही। तो अगर मुझे किसी किस्म की इमेज चाहिए, अब वो मुझे स्टॉक में इमेजेस में भी नहीं मिलेगी। अगर मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि इसमें जो पर्सन हो वो शूटिंग में हो, लेकिन वो शूटिंग के अंदर उसने जो है ना रेड शर्ट पहनी हुई हो, उसकी टाई का कलर ये हो, और उसने क्या कहते हैं ग्लासेस वेयर किए हुए हो, अब वो 100% मैच होती हुई तो हमें स्टॉक से नहीं मिलेगी ना। नहीं मिलेगी। तो अब आप एआई को प्रॉम्प्ट देके एआई को जो समझा के कि भाई मुझे इस तरह का कैरेक्टर चाहिए, जिसकी एज ये होगी, शूटिंग करी हुई होगी उसने, इस कलर की शर्ट होगी, इस कलर की टाई होगी, ग्लासेस पहने हुए होंगे, वो आप उसको देके जनरेट करा सकते हो। वो एआई आपको जनरेट करके देगी इमेज, फिर हम वो इमेज को यूज तो कर रहे होते हैं। तो रिसर्च आप अभी भी करते हैं या पहले ही मिड जर्नी के पास या एआई के पास चले जाते हैं और वो आपको इमेज जनरेट करके देती है? नहीं, देखें, रिसर्च का सिनेरियो ये है कि जब आपके पास ब्रीफ आती है ना, तो आप उसको पढ़ते हैं तो समझते हैं कि भाई क्या चीज बनानी है, रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। फिर उस रिक्वायरमेंट का सोल्यूशन निकालते हैं। सही है। ठीक है, वो जो सोल्यूशन है वो ही आप एक तरह से समझ लें कि वो आपका लेआउट है, या आपकी दिमाग कर रहा है कि भाई मैं इस तरह की इमेज दिखा दूं, या क्लाइंट ने चले आपको बताया हुआ है कि आप इमेज यूज करने, लेकिन उस इमेज को कैनवस के ऊपर किधर रखना है, फॉन्ट क्या लगाना है, कितना बड़ा लगाना है, कौन सा फॉन्ट यूज करना है, ये सारी चीजें आप दिमाग में बनाना शुरू कर देते हैं। सही है। उसके बाद फिर आप इन टूल्स की हेल्प लेते हैं कि वो इमेज चाहिए थी तो आपने इमेज प्रॉम्प्ट देके उससे वो इमेज निकलवा दी, वो इमेज आपने अपने लेआउट में यूज कर ली। ठीक है, फॉन्ट्स की आपको लाइब्रेरीज वेबसाइट्स बहुत मिल जाएंगी जिनके अंदर फॉन्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, तो कौन सा फॉन्ट यूज करूंगा, किस टाइप का फॉन्ट होगा वो। तो उस कैटेगरी का, उस टाइप का फॉन्ट जो है वो आप उस वेबसाइट पे जाके सर्च कराएंगे, निकालेंगे, फिर उसको यूटिलाइज करेंगे, वहाँ पे यूज करेंगे कि भाई ये तो बेसिक लेआउट तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, फाइनल रिजल्ट मुझे चाहिए क्या, ये सही। अच्छा, अब जैसे एआई आप बता रहे हैं कि आ गई है और आप उसको बोलते हैं कि एक शूटिंग वाला बंदा चाहिए, उसने रेड कलर की अंदर शर्ट पहनी हुई हो और ब्लू कलर की टाई हो या जो भी, तो अब ये एक इमेज वो लेट्स से कि अगर आपको 1 से 2 मिनट में जनरेट करके दे देता है, तो अब एक इमेज जो आप पहले रिसर्च करके फिर उसके ऊपर उसकी पूरी डिज़ाइन करते थे उसको और बैकग्राउंड लगाते थे, उसकी टी शर्ट आप बनाते थे, शूटिंग लेके आते थे अलग से, ऐसा ही है। तो वो आपको जो घंटे लगते थे उसके अंदर अब आपको 1-2 मिनट लग रहे हैं। या ऐसा ही है। अगर आप उसको बाद में एडिट कर लें तो चले आधा घंटा लग रहा है, तो 2-3 घंटे वाला काम आपका आधे घंटे में हो रहा है। तो अब क्या बंदों की कम जरूरत पड़ रही है? तो फिर तो इंडस्ट्री में क्या लोगों को नहीं आना चाहिए इस डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर? अच्छा संजय भाई, ऐसा है कि आना नहीं चाहिए वाले तो सिनेरियो नहीं है, आना चाहिए, जरूरत तो है लोगों की। ठीक है, स्किल्डफुल लोगों की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है, जिनको अच्छा डिजाइन सेंस हो, ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है, लोगों को आना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो बात है कि जो हम पहले 4 घंटे में काम करते थे वो अब 2 घंटे में हो गया, या आप ये कहना कि पहले जो है वो 4 घंटे भी नहीं, अगर वो मैं एक इमेज उठा के यूज कर रहा हूँ तो आप सिर्फ बोले ना 4 घंटे, लेकिन उस इमेज को भी तो किसी ने प्रोड्यूस किया होगा, वो इमेज भी तो किसी ने खींची होगी, वो फोटोग्राफर्स, उनकी टीम, वो सारे लोग भी थे। तो ये सारी चीजें जो है वो टाइम और मैन पावर कम हो रही है, वो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ऑनर खुद बैठ के तो प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकता ना। सही है। कंपनी का ऑनर बैठ के उसको कोई ना कोई बंदा तो चाहिए ना जो कम से कम ब्रीफ पढ़े कि भाई क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो पढ़े और प्रॉम्प्ट डाले और वो चीज जनरेट करवा के दे। सारे काम तो ऑनर नहीं कर सकता, सेल ऑनर नहीं कर सकता खुद बैठ के, वो सेल भी ऑनर कर ले एआई की मदद से, और डिजाइन भी एआई की मदद से जनरेट कर ले। ठीक है, मार्केटिंग मटेरियल भी एआई की मदद से बहुत लिखवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको हर फील्ड के लिए बंदे चाहिए, सिर्फ एक डिजाइन की नहीं, हर फील्ड के लिए बंदे चाहिए, लेकिन वो बंदे अप टू डेट होने चाहिए। या प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए, या प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए, तो लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियर सारा काम कर सकता है? लेकिन सारा काम तो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इतनी भी जो है ना एआई इम्प्रूव नहीं हुई है। हो सकता है आगे आने वाले वक्तों में इतनी इस हद तक इम्प्रूव हो जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है।
और जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी बंदे को होना चाहिए, लेकिन वो डिजाइन की सेंस और डिजाइनर भी उसको होना चाहिए। सही। वो एआई उसकी हेल्प जरूर कर सकती है, ठीक वो है। एज हेल्पिंग टूल है, एआई को यूज कर सकते हैं, लेकिन एआई उसके लिए सब कुछ जनरेट करके दे दे ये मुमकिन 100%, नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं है अभी अभी तक तो। सही। अच्छा, अब हमारे पास एआई आ चुकी है और हम्म, स्टूडेंट्स जो है वो अभी तक कोर्सेज जो करते हैं उसमें फोटोशॉप सिखाई जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि अब जो मार्केट ट्रेंड्स है उसके हिसाब से वो फिट हो सके मार्केट के अंदर और एक जो जॉब है उसको इजीली परफॉर्म कर सके? अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं तो जो इस फील्ड में आया था तो डिजाइन सीख के और फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर थोड़ा सीख के आया था, तो एआई मुझे नहीं आती थी। ठीक, मैं प्रिंट मीडिया सीख के आया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जी। ठीक है, प्रिंट मीडिया पे काम करता हुआ आया था, हम्म। फिर मुझे स्टोरी बोर्डिंग का मौका मिला। फिर तो लर्निंग तो चली रही है ना, ठीक है। आपको सीखते रहना है, आपको स्टॉप नहीं होना है कहीं पे भी, सही है। क्योंकि ये चीजें चेंज आ रही हैं, कुछ चीजें ट्रेंड में आ जाती हैं, कुछ चीजें ट्रेंड से निकल जाती हैं। ठीक, तो आपको सीखते रहना है। अब अगर वो फोटोशॉप सीख के आ रहा है या इलस्ट्रेटर सीख के आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए बिल्कुल बेकार हो गया, ठीक क्योंकि है। फाइनली लेआउट तो उसको इलस्ट्रेटर में ही बनाना है। सही है। जो प्रिंट के लिए उसको देनी है चीज, वो तो सारी उस पर ही रख के देनी है ना, टेक्स्ट तो नहीं लिख के दे रहा है एआई लेआउट के अंदर उतना प्रॉपरली, तो उसको करना तो है, लेकिन एआई को उसको यूज करना आना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जो आप इमेज पहले हम उठाते थे इंटरनेट से, तो अगर हमें उसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो हमें आधा एक घंटा लग जाता था बैकग्राउंड सही है। रिमूव करते करते। ठीक है, उसमें भी ये होता था कि जिनकी बैकग्राउंड रिमूव की स्किल्स अच्छी हैं, कटिंग की स्किल्स अच्छी हैं, वो अच्छी तरह से इरेज करवाते थे बैकग्राउंड, हम्म। और जिनकी नहीं है उनके बैकग्राउंड अच्छा इरेज नहीं होता था, एजेस दिख रहे होते थे, हेयर्स प्रॉपर कट नहीं हुए होते थे। अब क्या है, अब एक एआई आ गई है, कोई भी पर्सन जो है वो एआई पे इमेज अपलोड करता है और बैकग्राउंड रिमूव का सिर्फ एक बटन दबाता है हम्म। और वो रिमूव हो जाती है। इसकी तो ये टूल तो फोटोशॉप ने अब नए वर्जन के अंदर दे दिया है, दे दिया है। वो आप सही है। डायरेक्टली उस पर भी कर सकते हैं। सही। तो ये चीजें तो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो रही, लेकिन आपको भी अपने आप को वक्त के साथ साथ अपडेट करना पड़ेगा कि आप इन चीजों पे रहें। तो ऐसा नहीं है कि आप फोटोशॉप सीख के नहीं आए, एआई सीख के आ जाएं तो आप डिजाइनर बन डिजाइनर बन जाएंगे, जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। सही। आपको बेसिक टूल्स जो हैं, वो आने जो चाहिए। डिजाइन के हैं, वो आने चाहिए। जैसे पहले वेबसाइट फोटोशॉप पे बनती थी, अब फिग्मा पे बनती है। हम्म। तो अगर आपने अपडेट नहीं किया अपने आप को, तो आप कब तक फोटोशॉप चलाते रहोगे? सही है। तो आपको फिग्मा पे जाना पड़ेगा, हम्म। आपको उसको सीखना पड़ेगा। हम्म। इस तरह की चीजें। सही है। अच्छा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो डिज़ाइन सीखने जाते हैं किसी भी जगह पर, किसी कोचिंग सेंटर में कोर्स करते हैं या सही। ऑनलाइन सीखते हैं, आपको क्या लगता है कि वो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो दोहराते रहते हैं और आप इतने साल से देख रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार आते हैं और वही मिस्टेक दोहराते जाते हैं? अच्छा भैया, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमारे पास जो है ना इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्किल्स को जो है ना वो देखती है, वो आपकी डिग्री को या आपके बैकग्राउंड में इंस्टीट्यूट कौन सा है, इसको इतना नहीं देखती। सही है। ठीक है, मतलब डिग्री की ज़रूरत नहीं है आपको डिज़ाइनर होने के लिए। ठीक है, डिग्री की जरूरत तो डिग्री में भी तो आप लर्न करके ही आ रहे हो ना सही कुछ है। तो सीख रहे हो ना वहाँ पे ठीक है। जाके। सही है। वहाँ पे वो सिर्फ आप एक पेपर थोड़ी लेकर आ रहे हो खरीद के, तो वहाँ जाके आप आपको कुछ सिखाया जाता है, कुछ चीजें बताई जाती है, कुछ समझाया जाता है, तो वो भी तो लर्निंग का पार्ट है ना। हम्म। तो वो भी सही है, आप कोई पढ़ के आ रहा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो डिफरेंट उनके सिलेबस है, और तो डिफरेंट जगहों से लोग आ रहे हैं। मतलब कुछ लोग हैं जो आर्ट इंस्टीट्यूट या बड़ी यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे हैं। ठीक, तो उनकी जो बेसिक्स हैं, उनका जो वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर होती हैं चीज़ें, उनको वो पढ़ के आए हुए होते हैं। जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहा है, वो कंप्यूटर की हद तक ही पढ़ के आ रहा है,
सही है। मतलब उसको सिर्फ फोटोशॉप पे क्या काम होता है, इलिस्ट्रेटर किस लिए होता है, उस पे क्या काम होता है, इलिस्ट्रेटर में कौन सा टूल जहाँ पे है वो क्या करता है, उसकी टूल्स में कमांड बहुत अच्छी है, हाँ, ठीक। और जो यूनिवर्सिटी वाला आ रहा है उसकी जो है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर उसको पॉलिश कर दिया जाता है कि भाई कैनवस को आपने किस तरह देना है, डिज़ाइन क्या होता है, गुड डिज़ाइन क्या होता है, बैड डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है, लोगों की अपनी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पोस्टर क्या होते हैं, इंडोर पोस्टर क्या होते हैं, आउटडोर पोस्टर क्या होते हैं, बिल बोर्ड्स क्या होते हैं, ये सब तो उनको समझाया जा रहा हाँ, है। लेकिन वो जो है फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर या जो कंप्यूटर रिलेटेड टूल्स हैं उन पे इतना काम नहीं करवाया जा रहा था आर्ट स्कूल के हिसाब से बता सही रहा है। हूँ। वो करवाते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले करवा रहे थे, लेकिन हाँ, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वालों का क्या है, वो डिजाइन के ऊपर नहीं करा रहे होते, सही है, उनका तो फोकस कहीं और है। उनका फोकस कहीं और होता है। तो हमारे पास जो आते हैं इंडस्ट्री के अंदर वो इन तमाम जगहों से आ रहे थे, तो डिफरेंट वो लेकर, तो जो मेजोरिटी है ना वो हमारे पास कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले थे। ग्राफिक डिजाइन तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से ही पढ़ के आना है, सही है। एक सेंस, एक माइंड सेट हुआ हुआ है। तो जब वो आता है तो उसको फोटोशॉप तो थोड़ा बहुत चलाना आता है, हम्म। इलिस्ट्रेटर चलाना भी आता है, उसको आफ्टर इफेक्ट भी आता है, उसको 3D मैक्स भी आता है। अच्छा। मतलब वो साल भर का जो कोर्स होता है, 2 साल का जो कोर्स होता है, उसके अंदर तो बहुत सारे टूल्स बता दिए जाते हैं ना। हम्म। लेकिन गुड लोगो बैड लोगो वो नहीं बताया जाता, सेंस नहीं होता उसका। सेंस नहीं होता, उसको डिजाइन का इतना सेंस नहीं होता। अगर मैं पोस्टर बना रहा हूँ तो पोस्टर के अंदर मुझे कितना बड़ा लोगो रखना है, कितनी दूर से व्यू करेगा व्यूअर उस पोस्टर को, तो उसमें क्या साइजेस होने चाहिए फॉन्ट के, कितना टेक्स्ट, कितना मटेरियल, कितना मैसेज हमने लिखना है। एक बिल बोर्ड के अंदर अगर मैं 2 पैराग्राफ लिख दूं तो क्या वो चलेंगे? नहीं चलेंगे ना। बिल बोर्ड लगा हुआ है, बंदा गाड़ी में जा रहा है रीड करते हुए, वो 2 पैराग्राफ थोड़ी पड़ेगा, हाँ। एक कैप्शन चाहिए या एक लोगो चाहिए उसको और एक इमेज चाहिए जिससे मैसेज कन्वे हो जाए। तो ये चीजें पता होनी चाहिए उसको, इसका सेंस इसका डेवलप होना सेंस चाहिए। डेवलप हुआ होना चाहिए उसको। तो वो चीजें नहीं हुई होती, वो उसको इंडस्ट्री में ही आके सीनियर्स के साथ, जो सीनियर डिजाइनर्स होते हैं उनके साथ बैठ के ही सीखनी पड़ती हैं उसको। तो ये थोड़ा सा चीजें जो है, जब वो इंडस्ट्री में आ रहे हों, जब वो टूल्स पढ़ रहे हों, तो टूल्स तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो साथ साथ इन चीज़ों के ऊपर भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, इन स्किल्स को भी, और अपने जो वहाँ के इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं उनसे भी सवाल करें। देखें वो लोग भी वही हैं जो इंडस्ट्री में जॉब भी करते हैं और टीच भी करते हैं, सही है। लेकिन वो वहाँ पे उतना ही सिलेबस आपको डिलीवर कर रहे हैं जितना उन्होंने उनको बोला गया, ठीक है। ठीक है, मतलब उनको फोटोशॉप सिखाने का बोला गया तो वो फोटोशॉप ही सिखा रहे हैं। सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जानते इंडस्ट्री नहीं से है। नहीं आया है तो वो जानते नहीं है, आप हाँ। उनसे पूछें वो आपको बताएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको खुद से भी रिसर्च करनी पड़ेगी ना, रिसर्च करनी पड़ेगी। सवाल करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। पोस्टर कोई चीज होती है तो उसके बारे में जाके आप पूछेंगे ना, हाँ। तो वो आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। इस तरह की एफर्ट्स आपको डालनी पड़ेंगी अपनी स्ट्रगल में और अपनी सही। जर्नी में। अच्छा राफी भाई, आप अपनी जो नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो कि डिजाइन इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? जैसा भी मैं अभी तक जितनी भी हमने डिस्कशन करी है, कि पॉडकास्ट हमारी है उसके अंदर से एडवाइस जो है अगर देखा जाए तो चीज़ें बताई हैं हमने, तो उससे सीखने वाला सीख सकता है चीज़ें। लेकिन मैं जो बात समराइज अगर आप कहें तो मैं इसको समराइज इस तरह से करूँगा कि आपने कहीं पे रुकना नहीं, आपने अपनी स्टडीज को, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना है, लर्न करते रहना है, आगे बढ़ना है, तो ही आप सर्वाइव कर सकते हो। अच्छा व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही, और हम शुक्रगुजार हैं राफी भाई की कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया और अपनी जो एक्सपीरियंस है और जो अपनी नॉलेज है उससे हमें बहुत सारी बातें हमसे शेयर करी। और इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे अगली एपिसोड के अंदर, और हमारे प्रीवियस एपिसोड को अगर आपको देखना है तो ऊपर लिंक है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।